तो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम बातें करेंगे कोर डेटा की। एंड कोर डेटा की इस लेक्चर में हम क्या कर रहे होंगे, माइन्यूट डिटेल और में जाकर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। और इस लेक्चर में बहुत ऐसे चीजें जो आपको पता हो जाएगा। और आई होप बढ़िया लगे तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सो लेट्स सी एंड देख लेते हैं आज का लेक्चर क्या है। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर पहले उसको वॉच करें अंत तक, सारे बच्चे वॉच करें, उसके बाद चीजों को ये करें। हेलो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया आएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरे भाई? कोऑर्डिनेट क्या होते हैं मेरे भाई? बताना ये चीजें, कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपको पता है? यस सर, हमको पता है ना कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो चलिए हम बताते हैं कोऑर्डिनेट, जिसमें क्या होते हैं, नोटो कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? नोटो कॉर्ड क्या होते हैं मेरे भाई? प्रेजेंट होते हैं। नोटो कॉर्ड क्या होते हैं? हम लोग में प्रेजेंट होता है। हम लोग नोटो कॉर्ड क्या होता है मेरे भाई? प्रेजेंट होता है ना। चलिए आगे हम बातें करते हैं। अब नोटो कॉर्ड प्रेजेंट होता है, उसके बाद याद रख लेना कि हम लोग में एक चीज है कि क्या आप लोग देखे हो कि हम लोग की जो सीएनएस होती है, सीएनएस, अबे सीएनएस देखा है कि नहीं? सीएनएस देखे हो? अरे सीएनएस नहीं देखा है ना। सीएनएस का फुल फॉर्म ही बताओ। सीएनएस का फुल फॉर्म ही बताओ। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का जो हम लोग सीएनएस होता है, सिंगल होता है, डबल होता है, वेंट्रल होता है, डोर्सल होता है, हॉलो होता है, कैसा होता है जरा बताओ। इतने सारे चीज आप बोल दिया, हम कैसे बताएंगे? रो देंगे है ना। अबे बताना पहले सीएनएस कैसा होता है। तो याद रख लेना कि हम लोग की सीएनएस जो होती है क्या होती है, पहले तो याद रख लेना कि सिंगल ही होती है। उसके बाद याद रख लेना कि हम लोग की सीएनएस किधर है? पीछे साइड है ना। तो पीछे क्या होती है? डोर्सल होती है। तो याद रख लेना कि डोर्सली होती है। एंड क्या होती है? सिंगल होती है। उसके बाद क्या होती है? हॉलो होती है ना। हॉलो मतलब अरे भैया खोखली समझता है मेरे भाई, खोखला समझता है। यस हाँ समझते हैं, अब ना समझा रहे हैं आप बढ़िया तरीके से। उस समय हम भोजपुरी में समझा रहे थे है ना, उस समय भोजपुरी में समझा रहे थे है ना। जानो तो ओ मर्दवा। तो अब एक चीज बताओ, हार्ट पर हाथ धरो, हार्ट पर हाथ धर के बताओ किधर है? वेंट्रल है, डोर्सल है, लेटरल है? सर हार्ट हम लोग की क्या है? हार्ट क्या है? हार्ट क्या है मेरे भाई? तो मेरे भाई वेंट्रल है ना। वेंट्रल ही है। अरे वेंट्रल लिख सकते हो, वेंट्रल है ना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि हम लोग में पूंछ भी पाई जाती है, हम लोग में गिलस्लेट भी होती है। आप बोलिए अरे बाबा रे बाबा ये क्या बोल दिया जी, गिलस्लेट है ना, मर्दबा क्या बोलते हैं वो? अबे गिलस्लेट पाई जाती है हम लोग के एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्या होती है? गिलस्लेट पाई जाती है। तो याद रख लेना कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती है? गिलस्लेट होती है ना। गिलस्लेट पाई जाती है। क्या होती है मेरे भाई? प्रेजेंट होती है। गिलस्लेट क्या होती है? प्रेजेंट होती है ना। गिलस्लेट गलफड़ जो जानते हो, गलफड़ को पास मछली को देखे हो? कौन कौन मछली को देखा है मेरे भाई? मछली को कौन कौन देखा है मेरे भाई? बताना। मछली को कोई देखा है तो जो देखा है वही बताएगा। चलिए आगे बताइए। तो यहाँ पर हम लोग में क्या होती है कि हम लोग में पूंछ होती है। क्या होती है? एनल टेल होती है ना। एनल टेल होती है। क्या पूंछ होती है? यस एनल टेल क्या होती है मेरे भाई? प्रेजेंट होती है ना। एनल टेल भी प्रेजेंट होती है। हम लोग के सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? सर्कुलेशन कैसा होता है? तो सर्कुलेशन क्लोज होता है, ओपन होता है? तो क्या होता है? क्लोज होता है। क्लोज होता है ना। ये जितने भी हम लिखे हैं सारी चीजें, ये आपको पता होना ही चाहिए। आप जानते भी होंगे कि हम लोग को पता होना चाहिए है ना, होता भी है ना। तो आप याद रख लेना। अरे बाप रे, आज तो शिवरात्रि न था, और शिवरात्रि था तो आप लोग जानते भी हैं है ना। और आपको एक चीज हम बताते हैं ना, ये तो पढ़ाएंगे ही, पढ़ाई होते रहेगा। जैसे कि एक हमारे चाचा है ऐसे, एक ही फोटो लगाएंगे, एक ही फोटो लगाएंगे ऐसे ऐसे लगाएंगे ऐसे है ना, वो भी बनावट फोटो है ना। और भगवान जी के हाथ मतलब कि आगे हाथ करके, अबे जितना भी क्या करता है कि फोटो क्या करता है, एडिट करके लगाता है। सबको भगवान एडिट करके ही आशीर्वाद देगा, सबको एडिट करके ही ब्लेस। जा मेरे बच्चे एडिट कर दिए तुमको है ना, वैसे ही आशीर्वाद मिलेगा है ना। जैसे करेंगे वैसा मिलेगा, जैसे करेंगे वैसा मिलेगा। तो ऐसे फोटो करके लगाइए, ऐसे लगाइए, आपको वैसा ही मिलेगा
चलो चलो, तो हो गया मेरे भाई, हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं है। चलिए हम यहाँ पर क्लासिफाइड करते हैं ना, हम अभी इसको हम क्लासिफाइड करते हैं क्या, तो याद रख लेना कि यहीं पे समझ लेना कि इसको है, इसको हम क्लासिफाइड करते हैं, है ना। हम क्लासिफाइड करते हैं यूरो कोऑर्डिनेटा में, यूरो कोऑर्डिनेटा। यूरो का मतलब ही क्या होता है, यूरो का मतलब यूरिया होता है ना, यूरिया, यूरिया अभी तुमको यूरिया हम बताते हैं, है ना। सिफेलो कोऑर्डिनेटा, और क्या होते हैं, वर्टिब्रेटा होते हैं, वर्टिब्रेटा। ये कोई यहाँ पर दुख दर्द समस्या है नहीं है, यहाँ पर तो कोई होना ही नहीं चाहिए, है ना, यहाँ पर कोई तुम लोग को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ये सिफेलोकोडेटा, यूरोकोडेटा का मतलब ही क्या होता है, यूरोकोडेटा। अच्छा ये बताना ये होते कहाँ है, ये सिफेलोकोडेटा कहाँ होते हैं, वर्टिब्रेटा कहाँ होते हैं। वर्टिब्रेटा पानी में होते हैं, सिफेलोकोडेटा बाहर होते हैं। अबे मारेंगे 4 डंडा, तुमको समझ में आ रहा है ना, उल्टा पुल्टा बोलेंगे मेरे भाई। अबे सिफेलोकोडेटा की अभी बात करेंगे। चलिए बताइए यूरो का मतलब ही क्या होता है, यूरो का मतलब यूरिया, यूरो का मतलब, अरे रे रे जा रे, इसीलिए मैं कह रहे हैं कैसे दिमाग घट रहा है। यूरो का मतलब ही क्या होता है, टेल होता है, क्या होता है, टेल होता है ना, टेल होता है। अब टेल से क्या बताना चाहते हो आप, कुछ ऐसा हमको बताओ कि हमको भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। अबे यहाँ पर कोई मदारी सोच रहा है अच्छा लगने का, है ना। यहाँ पर यूरो से याद रखे रहना कि यूरो कोऑर्डिनेटा के टेल जो होती है, टेल में ही पूछ में ही क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट के सारे लक्षण टेल में ही। टेल कब होता है मेरे भाई, टेल पूछ लार्वा तक सारे कोऑर्डिनेट के सारे कोऑर्डिनेट लक्षण कब तक, सारे कोऑर्डिनेट फीचर कब तक होते हैं, ओवरऑल ऑल कोऑर्डिनेट फीचर आर फाउंड इन यूरोकोडेटा टेल, या बोले तो यूरोकोडेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज या उसके लार्वा स्टेज। ये लार्वा, लार्वा के स्टेज में याद रख लेना, ये लार्वा स्टेज रख सकते हो, लार्वा, है ना। याद रख सकते हो कि ऑल कोऑर्डिनेट फीचर, all coordinate feature are present in all coordinate feature, all coordinate feature are present in euro coordinate लार्वा टेल। क्या होते हैं जितने भी फीचर है, ओवरऑल सारे फीचर क्या होते हैं मेरे भाई, याद रख लेना। सारे फीचर कहाँ होते हैं, सारे फीचर मेरे भाई याद रख लेना कहाँ होते हैं, तो लार्वा के टेल में होते हैं, सारे ओवरऑल सारे फीचर होते हैं। यहाँ पर याद रख लेना कि जो लार्वा टेल होता है ना, ये लार्वा टेल एडल्ट में ये सारी चीजें एब्सेंट होते हैं। एडल्ट में क्या हो जाते हैं, एडल्ट होते होते ही एब्सेंट हो जाते हैं। एडल्ट में क्या होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। ओवरऑल सारे फीचर एडल्ट में एब्सेंट हो जाते हैं। और याद रख लेना कि ये सब पाए कहा जाते हैं, ये पाए कहा जाते हैं, तो ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं कहा, मराइन वाटर में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मराइन वाटर में क्या होते हैं, परसिस्ट करते हैं। तो हम एक चीज लिखना चाहते हैं आपको यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा कि हम आपको यहाँ पर थोड़े से और एक ऐसे बना देते हैं जी, आपको अच्छा भी लगे, है ना। ये अच्छा क्यों लगेगा, तो ये देखिए यहाँ पर हम क्यों ऐसी घेराबंदी किए हैं भाई, क्यों किए हैं, याद रख लेना कि ये दोनों का क्या कहा जाता है, तो प्रोटो कोऑर्डिनेट कहा जाता है ना, प्रोटो कोऑर्डिनेट कहा जाता है ना, प्रोटो कोऑर्डिनेट। याद रख लेना कि यूरो कोऑर्डिनेटा एंड सिफेलिक कोऑर्डिनेटा इज नोन एज प्रोटो कोऑर्डिनेट। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव होता है, प्रोटो मतलब ही क्या होता है, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट होता है। प्रोटो मतलब ही क्या होता है, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट होता है। अब इससे कोई ज्यादा दिक्कत थोड़ी नहीं है, यहाँ पर हो गया, आपको समझ में आ गया। और ये क्या होते हैं, मराइन वाटर में पाए जाते हैं। ये याद रख लेना कि मराइन वाटर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, मराइन वाटर में पाए जाते हैं, है ना। ये मराइन वाटर में क्या होते हैं मेरे भाई, पाए जाते हैं। मराइन वाटर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, है ना, मराइन वाटर में पाए जाते हैं।
ये कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब याद रख लेना, इसमें इसमें हम बातें करेंगे। इसमें देखो अभी हम इसको दोनों को बताएंगे, आगे हम बताएंगे। अभी छोटा छोटा चीजें बताए, यहाँ पर आ गया तो बता दी, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर देख रहा है कि जो इसके एडल्ट तक क्या होते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट फीचर है एडल्ट तक क्या होते हैं, परसिस्ट करते हैं, है ना। तो ऑल कोऑर्डिनेट फीचर परसिस्ट इन एडल्ट, लिख लेना। ऑल कोऑर्डिनेट फीचर फाउंड या परसिस्ट इन एडल्ट स्टेज। क्या होते हैं, जितने भी है सारे एडल्ट स्टेज तक क्या होते हैं, एडल्ट लाइफ तक क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एडल्ट लाइफ तक। वहीं अब अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा के हम कुछ फीचर देखेंगे, बस यहाँ पर थोड़ी सी चीजें जगह कम है, यहाँ पर हम आगे बताएंगे। तो फिर यहाँ पर क्यों बता दिया इतना छोटा मोटा, आगे भी बताना था तो ये आगे ही बताते। चलो यहाँ पर हो गया मेरे भाई, ये चीजें कोई दिक्कत है यहाँ पर हो गया तो मेरे भाई नोट कर लेना। और चरित्र हिंचो या घूम रही है भाई यहाँ पर, है ना। चलिए हो गया, बिठा दे। चलो देखिए, दिखाई दे रहा है, चलिए। क्या ये चीजें समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, दिमाग में तो गया ही गया, जाएगा क्यों नहीं, तो जाना पड़ेगा, है ना। तो याद रख लेना कि हम क्या करते हैं कि इनको फिर से हम क्या करते हैं, वही चीजें कर देते हैं, है ना। वर्टिब्रेट, उसके बाद याद रख लेना सिफेलो कोऑर्डिनेट, उसके बाद याद रख लेना क्या मेरे भाई, तो यू है ना। हो गया। अब चलिए हम आपको फिर से वही चीजें बताएंगे। क्या वही चीजें बताएंगे? तो यहाँ पर याद रख लेना जो यूरो कोऑर्डिनेट होते हैं, यूरो कोऑर्डिनेट में आपको वही चीज हम बताए थे, बस यहाँ पर कुछ सीखा है कि एग्जांपल है, आपको एग्जांपल लिखवाना है कि नहीं? अरे लिखवाना है ना भैया, एग्जांपल लिखवाना है कि नहीं? तो याद रख लेना यहाँ पर वही चीजें, जितनी भी चीजें क्या है कि ये मराइन होते हैं, है ना। फाउंड इन मराइन वाटर, सिमिलर भाई वही चीजें, ये भी मराइन वाटर में क्या होते हैं मेरे भाई, पाए जाते हैं। मराइन वाटर में ये भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है, मतलब कि यहाँ पर याद रख लेना, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकोर्डेटा बोलते हैं। लिखने की क्या आवश्यकता है यार, फिर लिखवाना है, चलो लिख देते हैं प्रोकोर्डेटा, है ना। प्रोटो कोऑर्डिनेट, इसे भी प्रोटो कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहां पर याद रख लेना कि इसका लाइफ टाइम तक क्या होते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट फीचर नहीं पाए जाते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट फीचर are not found in adult life, है ना। यहां पर क्या होते हैं मेरे भाई, एडल्ट लाइफ तक पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ना। ऑल जितने भी है ना, ऑल याद रख सकते हो कि यहाँ पर ऑल कोऑर्डिनेट फीचर जितने भी है। एक चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर फ्लेम सेल होते हैं, क्या होते हैं, फ्लेम सेल होते हैं, है ना, या सोलेनोसाइट सेल है, याद ले लेना।
सोलेनोसाइट। सोलेनोसाइट क्या होते हैं मेरे भाई, यहां पर होते हैं। सोलेनोसाइट क्या करते हैं मेरे भाई, पहले हम आपको प्लेटी हेल्मिंथ बताया। प्लेटी हेल्मिंथ पढ़े हो कि नहीं, प्लेटी हेल्मिंथ किए हो कि नहीं मेरे भाई, प्लेटी हेल्मिंथ पढ़े हो ना। प्लेटी हेल्मिंथ में हम क्या बताए थे कि मेरे भाई सोलेनोसाइट जो होते हैं क्या होते हैं, इसके सोलेनोसाइट एक्सक्रेशन में, इसके ऑस्मो रेगुलेशन में काम करते हैं ना। इसमें भी वही काम करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं मेरे भाई, इसमें भी क्या करते हैं, याद रख लेना कि ऑस्मो रेगुलेशन में करते हैं, एक्सक्रेशन में काम करते हैं। तो याद रख लेना कि फ्लेम सेल परफॉर्म एक्सक्रेशन ओस्मोसिक रेगुलेशन, है ना। ये याद रखने का है ना। ये चीजें हैं। चलिए यहाँ पर याद रख लेना, एग्जाम्पल मेन है। एग्जाम्पल जो है उसको ही, वही जरूरत ही है एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर कोई चीजें आएगा ना, तो याद रख लेना कि यहाँ पर एक चीज याद रख लेना कि एस ए डी, सेड याद रख लेना। सेड से क्या होते हैं कि याद हो जाएगा, है ना, सेल, है ना। एस्किडिया और डोलिलियम, है ना। म नहीं है, डोलेलिया है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ की अगर एग्जाम्पल बात करें तो यहाँ पर याद रख लेना, ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा आ जाएगा। ब्रेंकियोस्टोमा को हम क्या और नाम से जानते हैं, एम्फियोक्सा, एम्फियोक्सा के नाम से जानते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा को एम्फियोक्सा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर वर्टिब्रेट के नाम हम यहाँ पर तोड़ कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं ना। तो याद रख लेना कि यहाँ पर ऐसे नहीं तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे तो होगा ही नहीं काम, है ना। ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे, है ना, ऐसे करेंगे कि अच्छा भी लगेगा। चलिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको एग्ने था। और इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको याद रख लेना। ए गिने था बोला क्यों, ये गिने था तो हम लिख दें आपको यहाँ पर, ये गिने था बोला क्यों है, ये गिने था बोला क्यों है ना, है ना। तो बोलने का भी ए मतलब ऑब्सेंट, गिने था मतलब क्या होता है याद रख लेना, पहले बता दे इसको, है ना। ग्नेथो एस्टो, ग्नेथो एस्टोमा, ग्नेथो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ए मतलब क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। याद रखना ऑब्सेंट होता है। ए मतलब ही क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। ए मतलब क्या होता है, ऑब्सेंट। और इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, माउथ होता है, माउथ होता है। माउथ यहाँ पर क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। यहाँ पर ग्नेथो मतलब क्या होता है, ग्नेथो मतलब क्या होता है मेरे भाई, ग्नेथो मतलब यहाँ पर याद रख लेना, ये लिखे हैं लेकिन याद रख लेना कि कोई चीज है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होते हैं, जौ होते हैं ना, जौ होते हैं, जौ होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ये तो माउथ ही होता है, ये तो माउथ ही होता है। और ये माउथ ऑब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, ये ऑब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर कोई चीजें, यहाँ पर कोई आपको समझ में नहीं आया हो जो हमको बता सकते हो, हाँ ये चीजें हमको यहाँ पर नहीं आया, आप हमको बताइए, है ना। ये ग्नेथो में क्या होते हैं कि ये ग्नेथो को भी हम क्लासिफाइड करते हैं, ये ग्नेथो को भी हम क्लासिफाइड करते हैं, है ना। साइक्लो
एस्टोमा होते हैं। एक ग्नोथो को क्लासिफाइड करते हैं तो साइक्लोएस्टोमा आते हैं। साइक्लोएस्टोमा बड़ी अच्छी बात क्या आपने कही है ना, तो इसको मिटा दें। ये ग्नेथो को मतलब कि यहाँ पर जॉ क्या होते हैं मेरे भाई, ऑब्सेंट होते हैं। अब वर्टिब्रेट के बारे में अभी बताना है तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जो एक चीज बताए हैं तो समझ में आ रहा है ना। अच्छा इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं। और उसके बाद हम सीधे सीधे वर्टिब्रेट पर ही बातें करेंगे, सिर्फ वर्टिब्रेट पर, कोई यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं होगी, सिर्फ वर्टिब्रेट की ही बातें होगी, है ना। चलिए यहाँ पर आपको लिखे हो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वर्टिब्रेट की बात होगी। और वर्टिब्रेट के कुछ एग्जाम्पल है अभी बता दिए। यहाँ पर देखिए वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट आपको अब बताना। यहां पर हमने बातें किया कि वर्टिब्रेट में हमने बातें किया नोटोकॉर्ड जो होते हैं, नोटोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड होते हैं, नोटोकॉर्ड मेरे भाई क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड डेवलप इनटू जो वर्टिब्रेट कॉलम है ना, डेवलप इनटू वर्टिब्रेट कॉलम। नोटोकॉर्ड डेवलप इनटू वर्टिब्रेट कॉलम। क्या होते हैं वर्टिब्रेट कॉलम में, क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें सीएनएस के, सीएनएस क्या होते हैं, जो सीएनएस होते हैं, सीएनएस होते हैं, सीएनएस डेवलप इनटू, डेवलप किसमें होते हैं, याद रख लेना, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। आपको ये चीजें कोई दिक्कत है, और वहीं पे जो भी आपको जितनी भी चीज बताएं वो सारी चीज हम यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पे सारी चीज आपको रिकॉल करेंगे। चलिए अब बताइए, हमारे हार्ट की बातें की थी, हार्ट कितनी चेंबर के होते हैं, 4 चेंबर सर, 4 चेंबर के होते हैं। लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट में 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर। अब 2 चेंबर किसमें होते हैं, तो फिन्स में होते हैं। किसमें होते हैं, जो सॉरी क्या होते हैं, फिशेस में होते हैं। फिशेस में क्या होते हैं, 2 चेंबर की हार्ट होती है, 2 चेंबर की हार्ट होती है। याद रखना, फिश में क्या होती है मेरे भाई, हार्ट, हार्ट, हार्ट की बातें करें 2, 3, 4। अब 5th चेंबर की नहीं होती है ना। चेंबर क्या होती है, हार्ट होती है। 2, 3, 4 चेंबर की क्या होती है, 3 चेंबर। देखो यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, एम्फीबियम में होते हैं 2 चेंबर, एम्फीबियम। 3 चेंबर किस में होते हैं, रेप्टाइल में। 4 चेंबर किस में होते हैं, हम लोग में होते हैं, हम लोग में, मैमल्स में होते हैं 4 चेंबर की हार्ट। मैमल में क्या होते हैं, 4 चेंबर्स की हार्ट होते हैं। ये कोई तुमको नट्टी तुम्हारा दाब कर भी पूछे कि क्या ऐसा होता है, तो यस ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना। तो चलिए यहाँ पर अगर बात करें हम, यहाँ पर जो यहाँ पर ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रेशन की, और भी जो काम करना है तो कौन करता है, किडनी करता है, हम लोग ने किडनी करता है। वे किडनी 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 क्या होते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन कमा एक्सक्रेशन, है ना, ये सारे चीज करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रेशन, ये सारे चीज कौन करता है, किडनी करता है ना। अरे भैया ये तो हमको समझ में आ गया ना। यहाँ पर आप देखो, किडनी से अलावा भी आगे चीजें हैं, किडनी से अलावा भी आगे चीजें हैं। आगे क्या चीजें, आपको पता है कि हम लोग में अभी भी क्या है, इनल टेल है। हम लोग में अभी इनल टेल क्या है, प्रेजेंट है ना। हम लोग में टेल क्या है, क्या टेल प्रेजेंट है। अभी टेट नहीं लिखी, टेल क्या है, अभी भी क्या है, प्रेजेंट है ना। टेल प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड, सॉरी यहाँ पर क्या है, याद रख लेना कि जो हम लोग की गिल स्लिट होती है, गिल स्लिट क्या होती है, प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ बट absent in adult, है ना।
एडल्ट में क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। ये कोई बेसिक बेसिक चीजें थी, और ये बंद मत हो जाए भाई, और बेसिक बेसिक चीजें थी जो आपको हम बताना था और बता दिए। और यहाँ पर हो गया तो बोल सकते हैं यस सर हो गया, हम इसको मिटा सकते हैं, इसमें कोई झोल झाल नहीं होना चाहिए, एक भी झोल झाल नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी सारा चीज तो आपको पता ही है कि हाँ ये चीज होते हैं, ये चीज बता भी दी आप, है ना। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, और मिटाकर हम आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवाते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ समझाते हैं, है ना। हो गया, मिटा ले चलिए। अरे भैया मिटा क्यों दिए रे, चलिए फिर से लिखना पड़ेगा। वर्टिब्रेट, अब वर्टिब्रेट के नाउ डिस्कशन करेंगे तो देख लेना कि ये वर्टिब्रेट में दो चीजें आपको हम बताएं। एक एक वो जो क्या होते हैं, जॉलेस होते हैं, क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, जॉलेस होते हैं, क्या होते हैं, जौ होते हैं कि, है ना। याद रख लेना कि यहां पर ए गेनेथो, और यहां पर गेनेथो। इसमें याद रख लेना गैनेथो में, ए गैनेथो में कि यहाँ पर क्या होते हैं कि जॉ ऑब्सेंट होते हैं, जॉ ऑब्सेंट होते हैं। तो आपको हम अभी बताएंगे, अभी आगे तो बहुत ऐसा चीज है जो आपको जानना है ना। यहाँ पर गेनेथो का ए का मतलब क्या होता है, ऑब्सेंट होता है, और यहाँ पर गेनेथो का मतलब ही क्या होता है मेरा भाई, जॉ होता है। जॉ होते हैं ना, जॉ क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। यहाँ पर जॉ क्या होते हैं मेरे भाई, प्रेजेंट होते हैं ना। यहाँ पर आपको एस्टोमा का मतलब क्या होता है, माउथ होता है। जॉ माउथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आपको अभी इसको फर्दर डिवाइड करेंगे एंड आप इसका समझ में आएगा, अच्छा ये है। चलिए यहाँ पर क्या होते हैं, साइक्लो, साइक्लो एस्टोमेटा, साइक्लो एस्टोमेटा आते हैं। यहां पर इसको हम डिवाइड किए तो क्या है, साइक्लो एस्टोमेटा, साइक्लो एस्टोमेटा। साइक्लो एस्टोमेटा की बहुत ऐसे फीचर है जो आपको भी जानना है। पहले इसको साइक्लो एस्टोमेटा को खत्म कर दे, उसके बाद हम गैनेथो को खत्म करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर आपको देखिए साइक्लो एस्टोमेटा, साइक्लो का मतलब यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर वैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जहां पे जिसमें जौ नहीं होंगे, जौ लेस होगा, लेकिन वो क्या करेगा मेरे भाई, एक्टोपायरासाइट होंगे। क्या होंगे, एक्टोपायरासाइट। याद रख लेना कि ये क्या होते हैं, एक्टो पैरासाइट होते हैं, और क्या होते हैं, डिपेंड ऑन फिश, डिपेंड ऑन फिश, है ना, मछली पर डिपेंड होते हैं, है ना। मछली से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ब्यूट्रिशन क्या करते हैं, लेते हैं ना, न्यूट्रिशन लेते हैं। आप ही जाइएगा तो ले लीजिएगा 2 किलो, है ना, मछली से आप भी लेते ही हैं। हम लोग भाई, अगर हम लोग मछली खाएंगे तो हम लोग का जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगा सर, है ना। तो हम लोग मछली मछली से नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन, है ना। तो आपको बताइए। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें कुछ इसमें जो इसकी माउथ होती है, माउथ तो होती है, लेकिन ये क्या होता है, सर्कुलर होती है, सर्कुलर होती है, और क्या होती है, सकिंग होती है। माउथ क्या होती है, सर्कुलर होती है ना, सर्कुलर एंड सकिंग होती है, सर्कुलर एंड सकिंग। सकिंग मतलब सक करना नहीं मेरे भाई, सकिंग मतलब चूसना है। सकिंग मतलब क्या होता है, सकिंग क्या होती है, सकिंग मतलब चूसना होता है ना। सकिंग, सर्कुलर माउथ सकिंग होते हैं। और ये चीज याद रख लेना, यहाँ पर जो प्यारे प्यारे चीज है ना, वो आपको हम यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर ये एक चीज याद रख लेना कि ये अपना अपना जो लाइफ होती है मराइन वाटर में ही ज्यादातर बिताती है, मराइन वाटर में ही होती है, मराइन होती है। याद रख लेना कि मराइन ही होती है ना, मराइन होती है ना, ये मराइन होती है। और याद रख लेना मराइन के साथ साथ ये क्या होती है कि अपने जो स्पूनिंग के लिए, स्पूनिंग मतलब क्या होते हैं कि अपने जो
अंडे को क्या करती है मेरे भाई, ले जाकर, जब अंडा छोड़ना होता है तो क्या करती है, अंडे को ले जाकर फ्रेश वाटर में क्या करती है कि ये वहां पे स्पूनिंग कर देती है और वहीं पे डेथ कर जाती है। स्पूनिंग के आफ्टर देन क्या होती है, टाइम क्या हो जाती है, डेथ कर जाती है। और वहीं पे इसके जो अंडे हैं डेवलप करते हैं, डेवलप करके मेरे भाई क्या करते हैं कि डेवलप करते हैं और फिर वहां पे कुछ दिन तक क्या करते हैं, फ्रेश पानी में इसके जो बच्चे हैं वहां पर रहते हैं और उसके बाद फिर क्या होते हैं, मराइन वाटर में आ जाते हैं। फिर ये क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं, जब भी ये क्या करते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, फिर वहां पे जाकर फिर वैसे ही काम करते हैं। तो ये चीज है, आपको लिखना है, अभी लिखेंगे, एक पॉइंट है आपको लिखवा देंगे और इसके निम्फ विम्फ की, लार्वा वार्वा की भी बातें हम लिखवा देंगे और यहाँ पर गिल्सलीड की बातें आएगी। तो जी गिल्सलीड यहाँ पर कितने होते हैं मेरे भाई, तो 6 से 15 होते हैं पेयर में 6 से 15 होते हैं। तो आपको पता ही है 6 से पेयर में 15 होते तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई, तो 6 दुना का 12, 15 दुना का 30, मतलब के क्या होते हैं कि 12 से 30 को क्या होते हैं नंबर में होते हैं। जरा रुक जाओ 2 मिनट। तो आई थी मेरे 1 थी। तो आपको यहाँ पर ये चीजें, जितनी चीजें बताएं वो चीजें नोट लो, कर लो, है ना। क्या होते हैं मेरे भाई, ये चीजें नोट करने का है तो नोट कर लो मेरे भाई, ऐसे बोल रहे हैं ना, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। ये क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 6 से क्या होते हैं, 6 to 15 पेयर क्या होते हैं, गिल्स लीड होते हैं ना, गिल्स लीड्स होते हैं ना, इतना गिल्स लीड होता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है मेरे भाई कि ये इसके बॉडी पर क्या होते हैं, बॉडी पर क्या होते हैं, स्केल क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। स्केल क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। अभी देख लेना स्केल क्या होते हैं। स्केल मतलब कि देखना मछली का जो देखोगे ना, तो वहां पे स्केल होता है क्या, ऐसे ऐसे मछली, मान लो कि ऐसे मछली है ना, तो ऐसे मछली है, ऐसे मछली है, ये मछली है, मान लो ये मछली है, और ये मछली के ऊपर यहाँ पर ऐसे, अब समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे जो स्केल होता है मछली के ऊपर, ऐसे जो स्केल होता है, ये क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। ये इस पर ऑब्सेंट होता है, नंगा पुंगा होता है ना, ये नंगा पुंगा होता है। स्केल क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। वहीं अगर किसको इसको क्या होते हैं कि अगर अंडे देना है, अगर अंडे क्या करना है, देना है, तो अंडे देने के लिए कहा जाता है मराइन वाटर में, अंडे देने के लिए, है ना। याद रख लेना कि ये फ्रेश क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में क्या करते हैं, अंडे क्या करते हैं, यहाँ पर रिलीज करते हैं। एक इन फ्रेश वाटर, है ना, फ्रेश वाटर में एक रिलीज करते हैं और आफ्टर देन क्या होते हैं कि डेड कर जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, मर जाते हैं। और क्या होते हैं, अंडे देने के बाद क्या होते हैं भाई, तो डेड कर जाते हैं। क्या होते हैं, अंडे देने के बाद आफ्टर क्या होते हैं, डेड कर जाते हैं, उसी फ्रेश वाटर में डेड कर जाते हैं। और इसके बच्चे क्या होते हैं, डेवलप करते हैं बढ़िया तरीके से, नाच गाना करते हैं, है ना, उसी फ्रेश वाटर में नाच गाना करते हैं, याद रख लेना। और नाच गाना करके मेरे भाई क्या करते हैं कि फिर आते हैं और फर्टिलाइजर देते हैं। आपको समझ में आ गया। और इसकी एग्जाम्पल वही बातें करेगा, तो इसकी एग्जाम्पल की है ना, तो याद रख लेना, पेट्रोजोन मतलब कि यहाँ पर एक चीज, पेट्रोजोन, इसका कॉमन नाम क्या बोले तो, इसका कॉमन नाम तो याद रख लेना कि लेम्प प्रे होता है। पेट्रोजोन का क्या होता है, लेम्प प्रे होता है। और यहाँ पर क्या होता है, मिक्सिन होते हैं, है ना, मिक्सिन का अगर मिक्सिन बोलेगा तो मिक्सिन का अगर याद रख लेना कि मिक्सिन क्या होते हैं कि जीव ही होते हैं। मिक्सिन क्या होते हैं, जीव होते हैं। तो पहला और दूसरा, है ना, ये मिक्सिन और क्या होते हैं, पेट्रॉन, वो दो जीव आपको दो याद रख लेना। इसे मिक्सिन को क्या बोलते हैं, हगफिश बोलते हैं। यार क्यों बोले, हैगफिश बोलते हैं ना, हैगफिश बोलते हैं। सो आई होप ये सारा चीज आपको, ये सारा चीज A to Z बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और बढ़िया तरीका लगा होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहना।